मॉर्निंग स्टूडेंट्स, छात्रों, जंतुओं में जनन की विधियों के बारे में पिछले क्लास में बताया जा चुका है। छात्रों, आपको बताया गया था कि जंतुओं में जनन की दो विधियां हैं। पहला है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी क्रम में आपको बताया गया था कि जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियां हैं, मुकुलन और द्विखंडन। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा और अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। अब आज हम लैंगिक जनन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो छात्रों, वर्ग 7 में आपको पौधों में बतलाया गया था लैंगिक जनन के विषय में कि पौधों में लैंगिक जनन में नर और मादा ये दो जननांग भाग लेते हैं। ठीक जंतुओं में भी नर और मादा जननांग लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। प्रत्येक जंतु में नर और मादा, मेल और फीमेल जनन अंग पाए जाते हैं। ये युग्मक कहलाते हैं। नर जनन अंग जिनमें युग्मज बनते हैं। नर और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। ये युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाते हैं। तो इस प्रकार के जनन जिसमें नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। तो लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों युग्मक भाग लेते हैं। ये युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। ये युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाते हैं। तो आइए आज हम देखें कि जंतुओं में जनन की प्रक्रिया क्या है। मानव में जनन प्रक्रिया, मानव में जनन प्रक्रिया। आइए अब मनुष्य के जनन अंग तथा इसके जनन प्रक्रम को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए जनन की विधियों और मानव में पाए जाने वाले जनन अंगों के बारे में आपको आज हम बताएंगे। तो पौधों की तरह मानव में भी पुरुषों तथा स्त्रियों में अलग अलग जनन अंग पाए जाते हैं। तो पहले नर जनन अंग देखें। नर जनन अंग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
इसमें नर जनन अंग में कौन कौन से अंग होते हैं? तो नर जनन अंग में एक जोड़ा वृषण टेस्टिस, 2 शुक्राणु नलिका और 1 शिशन होते हैं। वृषण में नर युग्मक उत्पन्न होता है। ये टेस्टिस जो है सो संख्या में 2 होते हैं, एक जोड़ी। इसमें वृषण में नर युग्मक उत्पन्न होता है जिसे शुक्राणु स्पर्म कहते हैं। यह शुक्राणु अत्यंत सूक्ष्म और एकल कोशिका होती है। इस शुक्राणु की बनावट देखें हम तो इसमें एक सिर, मध्य भाग और एक पूंछ होती है। वृषण एक साथ लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें हमने देखा कि एक जोड़ी वृषण, शुक्राणु नलिका तथा शिशन ये पाए जाते हैं। तो ये जो वृषण है, वृषण में नर युग्मक उत्पन्न होता है जिसे शुक्राणु कहते हैं। तो शुक्राणु की बनावट देखें हम, इसमें एक सिर जैसी संरचना होती है, बीच में मध्य भाग होता है और एक पूंछ होती है। ये वृषण लाखों की संख्या में शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। ये शुक्राणु अत्यंत सूक्ष्म तथा एकल कोशिका होती है। हर शुक्राणु में कोशिका के जो सामान्य संघटक है वो पाए जाते हैं। तो ये हो गया नर जनन अंग। अब आइए मादा जनन अंग देखें। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं? तो ये मादा जनन अंग है। इसमें भी एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय ये होता है। एक जोड़ी अंडाशय, ओवरी, अंडवाहिनी और गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करता है जिसे अंडाणु या ओवा कहते हैं। स्त्रियों में प्रति माह दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से विकसित अंडाणु निकलकर गर्भाशय के समीप फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में पहुंचता है। तो नर जनन अंग में हो गया एक जोड़ी अंडाणु, अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय। ये अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु कहते हैं। और ये एक जोड़ी मतलब संख्या में 2 होता है। तो प्रत्येक माह में इन दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में विकसित
अंडाणु निकलकर गर्भाशय के नज़दीक अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। तो इस तरह से लैंगिक जनन में नर जनन अंग और मादा जनन अंग भाग लेते हैं। अब ये जो शुक्राणु और इनमें से जो अंडाणु निकलता है, ये दोनों निषेचन क्रिया में भाग लेते हैं, फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि आप देखते हैं कि कुछ लक्षण आपको अपने माता से और कुछ पिता से मिलते जुलते लक्षण होते हैं। तो इसे समझने के लिए निषेचन की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। क्यों संतति में माता और पिता के गुण आ जाते हैं प्रत्येक संतति में, तो इसके लिए निषेचन को समझना जरूरी है। तो जनन प्रक्रम का जो पहला चरण है वह निषेचन है। जनन प्रक्रम का पहला चरण निषेचन है, जिसमें स्त्री या मादा माँ के अंडाणु और नर पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। ये शुक्राणु और ये अंडाणु, इन दोनों का मिलन होता है, संयोजन होता है। और अंडाणु और शुक्राणु के संलयन को ही निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट, युग्मनज का निर्माण होता है और यही युग्मनज विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण करता है। तो आपने देखा कि एक जीव के निर्माण में अंडाणु तथा शुक्राणु का संलयन होता है, जिसके कारण बच्चे में कुछ लक्षण माँ से तथा कुछ पिता से वंशानुगत प्राप्त होते हैं। ये निषेचन दो प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और ये बाह्य निषेचन है। अब हम लोग आंतरिक निषेचन के बारे में देखें तो वह निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन मादा के शरीर के अंदर ही होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन माता के शरीर के अंदर होता है, उसको कहेंगे आंतरिक निषेचन। जैसे गाय, मनुष्य, कुत्ता, मुर्गी इत्यादि। बाह्य निषेचन, नाम से पता चल रहा है कि बाहर में दोनों का निषेचन होगा। तो अंडाणु और शुक्राणु का संलयन जंतुओं के शरीर के बाहर जल वगैरह में होता है, वह बाह्य निषेचन कहलाता है। जैसे आपने मेढक को देखा होगा, तो उसमें से मादा मेढक और नर मेढक दो होते हैं। तो मादा मेढक
एक साथ सैकड़ों अंडे देती है, जो जेली की एक परत से एक साथ जुड़ी होती है, और ये जेली अंडों की सुरक्षा भी करती है। तो मादा ज्यों ही जल में अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैर कर अंडों या अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिससे निषेचन होता है। यही बाह्य निषेचन है। इसमें आपने देखा कि मादा मेढक जल में सैकड़ों अंडे देती है, एक पतली जेली के रूप में जेली की परत होती है, जिससे वो सब अंडे एक साथ जुड़ी होती है। जेली उस अंडों की सुरक्षा भी करती है। ठीक उसी समय नर मेढक उसके ऊपर अपना शुक्राणु छोड़ देता है, क्योंकि शुक्राणु की बनावट अभी देखिए, यह लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरता रहता है, और वह तैरते तैरते अंड कोशिका के संपर्क में आता है, जिससे निषेचन होता है। यही बाह्य निषेचन है, शरीर के बाहर हुआ। यह निषेचन मछली, स्टारफिश जैसे जलीय जीव में होता है। तो ये हो गया बाह्य निषेचन। अब बच्चों, आपने परखनली शिशु का नाम सुना होगा, ये क्या है? तो इसको संक्षेप में आजकल IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। तो परखनली शिशु की खोज के विषय में सुना होगा आपने। इसमें परखनली शिशु की उत्पत्ति शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन से, जिसे संक्षेप में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF के द्वारा होता है। इस निषेचन में शरीर से बाहर कृत्रिम परिवेश में शुक्राणु द्वारा अंडाणु का निषेचन कराया जाता है। इस प्रक्रिया में अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया को हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। स्त्री के अंडाशय से अंडाणु को निकालकर एक तरल माध्यम में शुक्राणु द्वारा इसका संलयन कराया जाता है, और इसके बाद सफल गर्भाधान को स्थापित करने हेतु लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किए गए युग्मनज को महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यहाँ पर गर्भाशय में धीरे धीरे शिशु का पूर्ण विकास होता है, और अंत में शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। तो ये हो गया परखनली शिशु के विषय में। तो आज हमने लैंगिक जनन के विषय में जाना कि इसमें नर और मादा जनन अंग भाग लेते हैं। नर जनन अंग से शुक्राणु और मादा जनन अंग से अंडाणु निकलता है। दोनों के आपस में संलयन से निषेचन की क्रिया होती है, और इससे
दोनों युग्मकों के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज विकसित होकर एक शिशु को उत्पन्न करता है। तो आज हमारा ये जनन पूरा हुआ, अलैंगिक और लैंगिक दोनों जनन। अब आप इनका स्वाध्याय करेंगे और फिर हम एक नए अध्याय के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।